अरे डगमगा डगमगा, अरे डगमगा डगमगा रोवे रे अवसान कन्हैया। डगमगा डगमगा रोवे रे अवसान कन्हैया। ग्वाल वालों ने जब तो कन्हैया सहारा लगा दे, तेरी कसम इसके नीचे दब जाएंगे। डगमगा डगमगा होवे रे अवसान कन्हैया। डगमगा डगमगा ओरे कन्हैया जोर रहो नहीं मेरे तन में, जोर रहो नहीं मेरे तन में। कहाँ लगे हो तुम बातन में, अब मन मेरो घबरावे रे अवसान कन्हैया। डगमगा डगमगा होवे रे जवाब दो कन्हैया सहारा लगा दे, तेरी कसम इसके नीचे दब जाएंगे। तो प्रमाण ये मिला परिचर जी कि 7 दिन हो गए बारिश होते होते, लेकिन अफसोस की बात कि वृंदावन के ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं पड़ी। मेघों का राजा हार के वहां से इंद्र के पास पहुंचा, सारी बात बताई तो इंद्र समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया। तो अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुआ, भगवान से माफी मांगी है। तो इस तरीका से भगवान ने इंद्र के भी घमंड को दूर किया। बोले वाक्य बिहारी लाल की। अब इधर भोजराज कंस सोच रहा क्या करें क्या न करें, जिससे कन्हैया बलराम मारे जाए। इतने राक्षसों को भेजा मगर आज दिन तक एक भी लौट करके नहीं आया। दरबार लगा हुआ, ढोल नगाड़े बज रहे, क्या करें कहाँ जाए किससे कहें। अंत में केसी के पास पहुंचा, दोनों हाथ जोड़े जवाब दो भैया केसी अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। तो केसी ने समझाया चिंता न करो, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब वो केसी घोड़ा का रूप लेके गया, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। अब तो कंस और चिंतित हो गया, बोले अब क्या करें, अब किसको भेजें। आज चिंता में बैठा सोच रहा क्या करे किससे कहीं कहां जाए। तो अकस्मात वहीं पर देव ऋषि नारद का आना हुआ और नारद जी को आते हुए देखा तो बड़ा सुंदर आसन डाला, बिठाया, भोजन कराया। बोले कहिए नारद जी अब कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल। बोले हाँ हमारा तो सब कुशल मंगल, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे चेहरा पे अभी भी चिंता है। हमने तुमसे कहा था कि काली जैसे नीलकमल के पुष्प मंगवा लेना, तुमने मंगवा लिए। बोले हाँ प्रभु मैंने मंगवा लिए, मगर मेरा काल आज भी जीवित है। नारद जी ने जवाब दिया कंसराज अगर वो नीलकमल के पुष्प भिजवा सकते तो इस बार जो हम तुम्हें युक्ति बताने के लिए जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। 2 बातें। पहला कि जिस वसुदेव को तुम अपना बहनोई मानते, अपना सगा मानते, ये सारा किया धराया उसी का है। ये सारा किया धराया उसी का है। ये रात ही रात में घर का भेदी बना, माया का काम हुआ। ये कन्हैया को लेके गोकुल गया, उस लड़की को लेके आया, तुम्हें दिखाया गया। ये सारा किया धराया इसी का है। आज जैसे इतने वचन सुने, हाथ में तलवार उठाई, वसुदेव की तरफ भाग खड़ा हुआ। तो नारद जी ने जवाब दो कंसराज क्या करने जा रहे हैं।
अरे ये तो तुम्हारे पास है, जब चाहो मार देना, कौन सी बड़ी बात। लेकिन जो कन्हैया और बलराम को मारने की युक्ति बताने के लिए जा रहे हैं वो सुनो। पहले एक काम करो, देखो तुम अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करो और उसमें कन्हैया बलराम को बुलाओ, पर जब चाहे जैसे चाहो मार देना, कौन सी बड़ी बात। अरे भैया काहे को इतनी बातें कर रहे हो, थोड़ी शांति बनाए रखो। आज नारद जी के इतने वचन सुने तो कंस मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने यहाँ धनुष रचवाया तो उसे एक दिन पहले यहाँ जितने लोग बैठे वो पंडाल में बैठ जाए जाके। ना तो जे खुद सुनेंगे ना का सुनेंगे। उदम ना करो। पीछे से इधर आ जाओ। अरे कंस बांध रहे तो बातें करके बनता है क्या कंस। आज धनुष रचवाया उसे एक दिन पहले कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। जवाब दो, एक काम करो, देखो वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को मथुरा लेके आओ, उनसे जाके कहना कि धनुष रचवाया उनका निमंत्रण है। अक्रूर जी ने जवाब दो, देखो कंसराज मैं चला जाऊंगा, जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन बात दूसरी है। बोले क्या बात है। कि बात ये सुनो कि लेकिन ये मेरा निश्चय है और उनके आई वे की देरी जवाब तो देखो मैं चला जाऊंगा, जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन बात दूसरी है। लेकिन ये मेरा निश्चय उनके आईवे की देरी, मेरे मोती तुम्हारे सिर पर है और मथुरा को हद की देरी। जवाब था मैं चला जाऊंगा, जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि अगर कन्हैया यहाँ पर आ गए तो फिर तुम जितना नहीं बचोगे। बोले बे मतलब की बात है, मत करो, जितना कहा जाए उतना करो, वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को मथुरा लेके आओ। आज अक्रूर जी रथ में सवार हुए, रथ को लेके आगे बढ़े तो दिल में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। परमात्मा ये हमारा सौभाग्य जो मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूं, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य जो मैं कंस का दूत कहला रहा हूं। आज इसी शोका समुद्र में डूबते हुए अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। नंद बाबा ने देखा तो जवाब दो, भैया 7 वर्ष के बाद आए हो, कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल। बोले हाँ 7 वर्ष के बाद आए, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए नहीं आए, फिर भी तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। मुझे कंस ने भेजा, उसने धनुष रचवाया है और कन्हैया बलराम को बुलाया है। नंद बाबा ने इतने वचन सुने, आंखों से आंसू बहने लगे। बोले और भागे कंस, मैंने